हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 13 और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है जिसके हम मामा हैं, जिसके राइटर हैं शरद जोशी जी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विद्या के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें आज के राजनीतिज्ञों पर स्टिक व्यंग किया गया है। मतलब आज के जो राजनीति हैं उन पे परफेक्ट व्यंग किया गया है इस पाठ के माध्यम से। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 ईस्वी को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर इन्होंने गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां तथा अंधों का हाथी इनके नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके व्यंग्य संग्रह हैं। इनका निधन 5 सितंबर सन 1991 ईस्वी को हुआ। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थी कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। बोला, मामा जी मामा जी। लड़के ने टपक कर चरण छू लिए। तो उन्होंने पहचाना नहीं। बोले, तुम कौन हो भाई? तो उसने बोला, मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? तो सज्जन बोले कि मुन्ना? वो सोचने लगे, हाँ मुन्ना। वो लड़का बोला कि हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तो फिर सज्जन बोले, तुम यहाँ कैसे? तो वो लड़का बोला कि मैं आजकल यही हूँ। तो सज्जन बोले, अच्छा हाँ मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। उन्होंने सोचा चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट। वो कहे कि सोच रहे हैं कि नहा ले। तो मुन्ना कहा, नहा ले? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाए नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई और कहा, हर हर गंगे हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। उन्होंने चिल्लाया, मुन्ना है मुन्ना। मगर मुन्ना वहां हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? तो उस व्यक्ति ने बोला, कौन मुन्ना? तो उन्होंने कहा कि वही जिसके हम मामा हैं। तो व्यक्ति कहा, मैं समझा नहीं। उन्होंने फिर कहा, अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटी यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। इसी तरह हर भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक और भारतीय वोटरों की भी यही स्थिति रहती है कि चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूं, होने वाला एमपी हूं, मुझे नहीं पहचाना। तब हम क्या करते हैं? इस प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। मतलब इस इलेक्शन के समय हम उसमें भागीदारी लेते हैं और डुबकी लगाते हैं और वोट देते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि वो शख्स जो कल हमारे चरण छू रहा था वो वोट लेकर गायब हो गया। समस्या जो की त्यों रहती है। मतलब समस्या जिसके लिए वोट मांगा वो जो की त्यों रहती, लेकिन वो गायब है, अपना वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। इसी तरह समस्या के घाट पर तौलिए लपेटे खड़े हैं मामा जी। सबसे पूछ रहे, क्यों साहब, वो कहीं आपके नजर आया? अरे वही जिसके हम मामा हैं, मतलब हम लोग भी, अरे वही जिसके हम वोटर हैं, मतलब वो तो भाग गया, हमारा कोई हल नहीं किया, हमारी समस्या जो कितने हो है, लेकिन हम घूमते फिरते चलते हैं कि अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि फिर हम अगले इलेक्शन के इंतजार में खड़े हुए समय बीत जाता है, लेकिन हमारी समस्या खत्म नहीं होती, जो कि त्यों बनी रहती है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर, व्यंग्य में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना शब्द एमपी सांसद को कहा गया है। सेकंड प्रश्न है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है? तो इसका आंसर है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह
जो बनारस में तौलिया लपेटे यहाँ से वहां दौड़ रहा था, वही स्थिति है हमारी। थर्ड प्रश्न है, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है? तो इसका आंसर है, वो शख्स जो कल आपके चरण छू रहा था, आपका वोट लेकर गायब हो गया है। इसकी तुलना इस वाक्य से की जा सकती है। फोर्थ प्रश्न है, क्यों साहब वो कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? तो इसका आंसर इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक हो या सांसद हो, वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों को कोई सूद नहीं लेते। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य रूप को ब्रैकेट में दिए गए शब्द के अनुसार यानी निर्देशों के अनुसार बदलिए। तो क है, मैं आजकल यही हूं, तो ये है नकारात्मक में बदलना है, तो इसका आंसर है मैं आजकल यही नहीं है। ख वाक्य है, ये तौलिए लपेटे यहां से वहां दौड़ रहे हैं, तो इसको इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना है, तो इसका आंसर है वे तौलिया लपेटे यहां से वहां क्यों दौड़ रहे हैं। ग वाक्य है, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, तो इसको विस्मय बोधक वाक्य में बदलना है, तो इसका आंसर है तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। सेकंड प्रश्न में है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करना है। तो क शब्द है, जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही। इसे एक ही वाक्य बनता है, उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा, वैसे ही गाड़ी छूट गई। ख शब्द है, इसलिए, क्योंकि, इसलिए। इसे एक ही वाक्य बनता है, वो तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। ग शब्द है, जितना, उतना, जितना। इसे एक ही वाक्य बनता है, कार्य वो पूरा करता उतना ही उसे मिल जाता था। अब प्रश्न है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, तो इसमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया है। इस प्रकार के दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर है, दौड़ते रहे, तो दौड़ना मुख्य क्रिया हुआ, रहे सहायक क्रिया हुआ। सेकंड है, भाग गया, तो भागना मुख्य क्रिया हुआ और गया सहायक क्रिया। प्रश्न 4 में है कि वाक्य शुद्ध करना है। तो अशुद्ध वाक्य का है, वही जिसके मामा हैं हम, इसका शुद्ध वाक्य होगा वही जिसके हम मामा हैं। ख वाक्य है, वोटों की भाग गया लेकर पूरी पेटी, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। घ वाक्य है, पहुंचे बनारस सज्जन एका, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा एक सज्जन बनारस पहुंचे। घ वाक्य है, माधव विद्यालय गया से घर, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा माधव घर से विद्यालय गया। अंग वाक्य है, शैली है गाना रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।